नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। मैं ब्रिजलाल आज आपके सामने एक नए वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज हम मल्टीप्लिकेशन का पहला वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन करते समय अबेकस पर जो चीज़ें ध्यान रखने योग्य होती है आज हम उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, मल्टीप्लिकेशन में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज होते थे वैसे ही यूज होंगे। इसके अतिरिक्त जो मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास दो नंबर्स होते हैं जिनमें जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसे मल्टीप्लिकेंड और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसे मल्टीप्लायर कहते हैं। और उन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है, जो संख्या आती है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। मल्टीप्लाई करते समय ये बात ध्यान रखने योग्य है कि अबेकस पर मल्टीप्लिकेंड को एवं मल्टीप्लायर को और फिर प्रोडक्ट को हमें कहाँ कहाँ सेट करना है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जितने जो दो नंबर होते हैं हमारे, उनमें जितने डिजिट्स होते हैं उन दोनों के डिजिट्स का टोटल करके उसमें एक प्लस करके हम मल्टीप्लिकेंड को लिखना शुरू करते हैं। सपोज हमारे पास हमने 25 मल्टीप्लाई बाई 15 करना है, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 25 में हमारे पास 2 डिजिट होते हैं 2 एंड 5 और 15 में हमारे पास 2 डिजिट है 1 एंड 5। तो 2 डिजिट 25 के, 2 डिजिट 15 के हो गए 4 डिजिट्स और इसमें अब 1 प्लस करके 5, 4 और 1 हो गया 5। तो राइट साइड से अबेकस में राइट साइड से फिफ्थ जो कॉलम है वहां से हम लिखना शुरू करेंगे अपना नंबर। तो जो फिफ्थ कॉलम होगा उसमें हाईएस्ट यूनिट आएगी नंबर की मल्टीप्लिकेंड की, जैसे 25 था तो उसमें 2 लिखा जाएगा और फिर फोर्थ कॉलम में उसका 5 लिखा जाएगा और उसके बाद के जो राइट साइड जो 3 कॉलम्स है वो हमारे प्रोडक्ट के लिए रहते हैं। और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो अपने रिस्पेक्टिव जो कॉलम्स हैं प्रोडक्ट के, जो हर एक डिजिट है वो अपने रिस्पेक्टिव कॉलम में अपने आप आ जाता है। तो ये है अबेकस पर सवाल करने का तरीका। इसको और मैं एक एग्जाम्पल के साथ भी आपको बता देता हूं कि जब भी हम अबेकस पे मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज हमने एग्जाम्पल लिया था 25 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो 25 को मल्टीप्लाई करते समय 25 में 2 डिजिट, 15 में 2 डिजिट, तो 2 और 2 4 डिजिट हो गए टोटल। तो मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट के दोनों डिजिट्स को हम जोड़ प्लस कर देते हैं। तो जितने डिजिट होते हैं उसमें 1 प्लस करके हम अबेकस पर लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल डिजिट होते हैं 4 और 1 प्लस करके हम यहाँ से फिफ्थ डिजिट से लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। ये फिफ्थ डिजिट से लिखना हम शुरू करेंगे 25। तो ये मल्टीप्लिकेंड हो गया। उसके बाद 25 के बाद जो 3 डिजिट्स हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट के लिए बचते हैं और 25 के जस्ट राइट से हम लोग प्रोडक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। और जो दूसरा नंबर है हमारे पास मल्टीप्लिकेंड, उसको हम एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके लिखते हैं। जैसे हमारे पास 15 था तो ये हमने दोनों नंबर लिख दिए 25 और 15। तो ये हुआ नंबर्स को लिखने का तरीका। इसके बाद जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल है मैंने पहले भी बताया कि वो वैसे ही जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज किए वो वैसे ही यूज होते हैं। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जब भी हम अबेकस पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स हैं उनको हम 1 डिजिट नंबर ना करके उनको हम 2 डिजिट नंबर मान के चलते हैं। जैसे जो 1 से लेकर 9 तक के नंबर डिजिट्स हैं 01, 02, 03, 04, इस तरह से हम लेके चलते हैं उनको। अब 4 अगर मुझे लिखना है तो 4 को अकेला 4 ना लिख के मैं उसको क्या लिखूंगा 04 लिखूंगा। मतलब लेफ्ट साइड में या लेफ्ट कॉलम में 0 लेके चलूंगा और राइट कॉलम में 4। तो उसको पढ़ते समय भी अकेला जब मुझे लिखना होगा उसे तो अकेला 4 ना पढ़ के उसको 04 पढ़ूंगा, 04 लिखूंगा। इसी तरह से इसके अलावा जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते समय हमारे जो फिंगर्स है वो उसी कॉलम में होनी चाहिए जिस कॉलम में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हमें 24 लिखना है तो 24 टेंस कॉलम में अगर 2 लिखा है हमने तो वहां पे हमारी फिंगर होनी चाहिए और वंस में जब हम 4 लिखते हैं तो 4 पे फिंगर होनी चाहिए। उसके अलावा उसके बाद जब हम दूसरा नंबर उसी में आगे जोड़ते हैं तो हमारी फिंगर्स जो है वो एक के साथ
अगले कॉलम में जानी चाहिए, ताकि कोई नंबर को या कोई डिजिट को हम मिस ना कर दें, या कभी किसी कॉलम को हम मिस ना कर दें, और हमारे क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो जाए। और इसके अतिरिक्त अगर अबेकस पर मैं और बात करूं, तो जब भी हम कोई 2 डिजिट नंबर लिखते हैं, 2 डिजिट नंबर जहां हमारा लिखना हम उसे खत्म करते हैं, वहीं से हम अगला नंबर लिखना शुरू करते हैं। प्रोडक्ट जो भी है, जैसे मान लीजिए मुझे 24 लिखना है, तो 24 मैंने लिखा। 24 लिखने के बाद अब जो उसके बाद अगर मुझे 15 लिखना है प्रोडक्ट लिखते समय, तो 24 के 4 पे 15 का 1, मतलब फर्स्ट जो 2 डिजिट होगा उसके वंस में वाले कॉलम में मुझे जो सेकंड डिजिट नंबर आएगा उसके बाद उसका टेंस का डिजिट लिखना है, और इस तरह से हम उसे आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ ये आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसके साथ साथ हम जब अबेकस में सवाल करना शुरू करेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ सकेगा। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ हम जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए हमें 5 + 6 करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6 करना है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 5 हमारा मल्टीप्लिकेंट हो जाएगा। तो 5 और 6 दोनों में 1 डिजिट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टोटल 2 डिजिट हो गए, 1 उसमें प्लस करके थर्ड डिजिट में 5 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई हमें करना है 6 से। तो 6 को हमने क्या किया, जाके एक्सट्रीम लेफ्ट में उसे हमने लिख दिया। अब 6 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 जा 30 आ जाएगा। तो ये 5 हमने थर्ड कॉलम में लिखा था, उसके जो प्रोडक्ट आया हमारे पास 30, तो मल्टीप्लिकेंट के जस्ट राइट से हम प्रोडक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। तो 6 5 जा 30, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और 1 में हो जाएगा 0, तो ये बन गया 30। जो जैसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी डिजिट को, यहाँ तो हमने सिंगल मल्टीप्लिकेशन है, और अगर डबल मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट से 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो जब हम एक डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी जो मल्टीप्लायर के डिजिट होते हैं उससे, तो फिर हम उसको क्लियर कर देते हैं, और जो आंसर होता है वो उसके रिस्पेक्टिव जो प्लेसेस हैं, जैसे मान लीजिए 30 है, 30 का जो रिस्पेक्टिव प्लेस है वो क्या है, 3 का 10s और 0 का 1s, तो अपने आप वो अपने स्थान पे आ जाता है, ये बन गया 30। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाई 6, 25 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हमने लिखा 25 लिखेंगे, तो 25 और 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 25 में 2 डिजिट्स हैं और 6 हमारा सिंगल डिजिट है, तो 3 डिजिट हो गए टोटल, और 3 में 1 प्लस करके 1 2 3 4 4 डिजिट से हम लिखना शुरू करेंगे 25 25, और मल्टीप्लाई हमें इसे करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो आप ध्यान देते रहें, क्योंकि रूल्स मैंने कहा था कुछ तो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, और इसके अलावा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको रूल्स बताता रहूंगा। तो मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं, तो जो मल्टीप्लायर का हाईएस्ट यूनिट होता है उससे मल्टीप्लिकेंट के लोएस्ट यूनिट को मल्टीप्लाई पहले किया जाता है। फिर सेकेंड स्टेप में जो मल्टीप्लायर का सेकेंड हाईएस्ट डिजिट होता है उससे मल्टीप्लिकेंट के लोएस्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम पहले बात करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लायर है हमारे पास 6, तो मल्टीप्लिकेंट है 25, तो 6 अपने आप में हाईएस्ट डिजिट है या हाईएस्ट यूनिट है, क्योंकि अकेला 6 ही है, और 25 में जो लोएस्ट डिजिट है, लोएस्ट यूनिट है वो है 1s, 25 का 1s है 5, तो 6 से पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हाईएस्ट से लोएस्ट को, तो 6 5 जा 30, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा मल्टीप्लिकेंट का जो लोएस्ट डिजिट है उसके जस्ट राइट से हम लिखना शुरू कर देंगे 6 5 जा 30, ये हमने 30 लिख दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने अबेकस पे 30 लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेंट के जस्ट राइट में। अब हमारे पास एक ही डिजिट है मल्टीप्लायर में, तो हमने एक डिजिट से 5 को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमारा 5 को हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, तो हमारे पास एक कॉलम खाली हो जाता है। अब 6 से हमने 5 को मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 6 2 जा 12 होता है, तो वो कहां से, ठीक उसके जस्ट राइट से हम लिखना शुरू करते हैं, 12 का 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 आएगा उसके राइट साइड में, जो टेंस कॉलम है उसमें हमें 2 लिखना है, तो 2 का रूल यहाँ पे लग जाएगा, होता है सेट 5 क्लियर 3,
और अब हमने इस 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, हम इसको अब क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे या क्लियर कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 150। आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट आया है वो अपने रिस्पेक्टिव जो उसके कॉलम्स थे उनमें आया है, हंड्रेड्स में 1, टेंस में 5 और वंस में 0। ये हमारा आंसर आ गया 150। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपको और थोड़ा क्लैरिटी के नजदीक ले जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 35 मल्टीप्लाई बाय 4। 35 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 35 को 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों के डिजिट्स टोटल करेंगे। 35 में 2 डिजिट है, 4 में 1 डिजिट है, हो गया 3 डिजिट्स। अब 3 डिजिट्स में 1 प्लस कर देंगे, फोर्थ कॉलम से हम 35 लिखना शुरू करेंगे, राइट साइड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम से हम लिखना शुरू करेंगे 35। और मल्टीप्लाई हमें करना है 4 से, तो उसको हम जो मल्टीप्लायर है उसको हम एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके लिखेंगे। मल्टीप्लायर की जो हाईएस्ट यूनिट है वो 1 ही है इस टाइम, क्योंकि अकेला 4 है। और मल्टीप्लिकेंट की जो लोएस्ट डिजिट है वो है 5। 35 का 1 जो है 5 होता है। तो मल्टीप्लायर की हाईएस्ट यूनिट से मल्टीप्लिकेंट की लोएस्ट यूनिट को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, तो 5 को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेंट का जो 1 है उसके जस्ट राइट से हम लिखना शुरू कर देंगे 2 और 0। 4 से हमने 5 को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो 5 को हम क्या कर देंगे, अब क्लियर कर देंगे। अब इसके बाद हमें अब 4 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12, तो 3 के मल्टीप्लिकेंट के जस्ट राइट से हम लिखना शुरू कर देते हैं। तो 4 3 जा 12, 1 लिखा और 2 उसके राइट कॉलम में 2 लिखेंगे। तो 2 लिखने के लिए 2 बिट्स अवेलेबल है हमारे, सेट कर दिए। 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो उस 3 को हम क्या कर देंगे, जो मल्टीप्लिकेंट का 3 था उसको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर हो गया 140। तो 35 मल्टीप्लाई बाई 4 होता है 140। ये आप आंसर देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो अपने जो रिस्पेक्टिव कॉलम्स हैं वहां पे है, हंड्रेड्स में 1, टेंस में 4 और वंस में 0 है। तो आंसर आ गया 140। तो ये है अबेकस पर मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत, जिसमें हमने चर्चा की कुछ रूल्स की। उसके बाद हमने प्रैक्टिस की, 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखा, 1 डिजिट से 1 डिजिट को किया, फिर 1 डिजिट से 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखा हमने। और प्रोडक्ट हमारा जो है उसके जो रिस्पेक्टिव प्लेसेस है, जो रिस्पेक्टिव कॉलम्स है, उन पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जब हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर ये कॉन्सेप्ट हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करें, और अगर कोई दिक्कत हो तो पुनः प्रैक्टिस करें या वीडियो को पॉज करके देखें, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। और इसी उम्मीद के साथ अगले सप्ताह मल्टीप्लिकेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ जो एग्जिस्टिव रूल्स होंगे, कुछ नए रूल्स के साथ अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।